नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज नाहरसिंह वीर की एक अत्यंत सरल साधना की चर्चा है। किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, किसी पर्व काल में मात्र एक दिवस के साधना विधान के साथ ये संपन्न की जा सकती है, जिससे कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत इत्यादि की समस्या से छुटकारा मिलता है और छुटकारा कराया भी जाता है, अर्थात आप दूसरों के लिए भी कार्य कर सकते हैं। नाहरसिंह वीर गोगा जाहर वीर के ही एक अत्यंत प्रिय सेवक हैं, शिष्य हैं। हरसिंह वीर एक अत्यंत शक्तिशाली देव कहे जाते हैं, जो हर प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया को उलटने की ताकत रखते हैं और इस एक साधना से ही आप हर प्रकार के कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अत्यंत सरल विधान के साथ ये साधना है। साबर मंत्र की साधना है तो विशेष विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ भोग सामग्री लेकर के इस साधना को संपन्न किया जाता है। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि किसी सिद्ध योग पर्व काल में जब इस साधना को करते हैं तो एक दिवस में ही यह साधना संपन्न हो जाती है। अब कैसे और किस प्रकार इस साधना को संपन्न करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है और किस दिन करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना प्रयोग की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस साधना में सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान के साथ साथ जो भी भोग सामग्री है वो सभी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसको लिख करके रख लीजिए, फिर इस साधना को आरंभ कीजिए, संपन्न कीजिए। अब किस दिन और कैसे इस साधना का आरंभ करना है? इस साधना को किसी भी सिद्ध योग में शनिवार रविवार के दिन संपन्न कर सकते हैं। किसी वीरान स्थान पर, सुनसान स्थान पर अथवा पीपल के नीचे इस साधना को संपन्न किया जाए तो शीघ्र इस साधना का फल प्राप्त होता है। रात्रिकालीन ये साधना है, रात में ही इस साधना को संपन्न किया जाना है। प्रथम तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ये साधना करते हैं, वीर साधना कोई भी हो, जब आप उस साधना को संपन्न करें तो हृदय मजबूत होना चाहिए, निडर हो, भयभीत ना हो। और अगर आप भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो इस प्रकार की साधनाओं से आपको दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये साधना जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। सरलता के साथ प्रयोग करके आप सभी कुछ इस साधना से प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना का विधान जब करें तो रक्षा मंत्र का प्रयोग भी अवश्य कर लीजिएगा। आवश्यक नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न होगी जो भय उत्पन्न करे, परंतु फिर भी रक्षा मंत्र का प्रयोग करना इस साधना में अनिवार्य है। अब कैसे और किस समय इस साधना को करना है, जैसे मैंने बताया, किसी भी शनिवार रविवार से साधना कर सकते हैं। रात्रि के समय में 10 बजे के बाद इस साधना को आरंभ करना है। यदि आपकी घर के बाहर कहीं व्यवस्था नहीं बन पाती तो फिर आप घर में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। किसी एकांत कमरे में, एकांत कक्ष में अथवा अपनी घर की छत के ऊपर एकांत में व्यवस्था बना लीजिए। चारों तरफ से कुछ कवर कर लीजिए, पर्दे लगा लीजिए या कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए जहां आप शांतिपूर्वक बैठ करके साधना संपन्न कर सकें। अथवा पास में कोई नदी तालाब है, बहता जल है, उस स्थान पर जाकर भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। यदि घर के बाहर जलाशय के निकट पीपल के स्थान पर जाकर साधना करेंगे तो ये साधना शीघ्र फलीभूत होगी, फल प्रदान करेगी। अब जानते हैं किस प्रकार इस साधना को संपन्न करना है। जिस भी स्थान पर आप साधना कर रहे हैं, रात्रि में उस स्थान पर बैठ जाइए। सभी सामग्री लेकर के आपको बैठ जाना है। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा शुद्धि आचमन, दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री आपने रखी है उस पर जल छिड़क लीजिए। उसके साथ ही अपने सामने एक दीपक जो तेल का बताया है वो प्रज्वलित कर लीजिए। यदि निर्जन स्थान में पीपल आदि के नीचे जा रहे हैं तो वहां पर दीपक प्रज्वलित करना ही पर्याप्त होगा। यदि घर में कर रहे हैं तो एक चित्र आप नाहरसिंह वीर का अपने समक्ष किसी चौकी पट्टे के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। 5 मिठाई भोग के लिए आपको रखनी है, वो आप दीपक के दाईं ओर रख दीजिएगा। और उसके बाद में सबसे पहले आपको दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लेना है संकल्प के लिए। संकल्प में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना मनोकामना बोलनी है। किस कारण से, किस कार्य के लिए आप ये साधना संपन्न करना चाहते हैं। यदि आप साधक हैं तो जन कल्याण के लिए बोल दीजिए, अथवा जो कार्य है उसके लिए आप ये साधना संपन्न कर रहे हैं, यह आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले हमेशा की तरह पंच
पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, जो भी सामग्री, जितनी व्यवस्था है उसी से आपको पूजन संपन्न कर लेना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में आपको भगवान शिव का, मां भगवती शक्ति का पूजन करना है। साथ ही नाहरसिंह वीर का और भैरव जी का भी पूजन संपन्न कर लेना है। सामान्य पूजन विधान जितनी व्यवस्था हो, जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार संपन्न कर लीजिए। पूजन विधान भी बहुत अधिक आवश्यक इस साधना में नहीं है, परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं कि पूजन विधान क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इस विषय पर अनेकों बार मैं बात कर चुका हूं। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का जप करना है। कितना करना है? 11 बार करें, 21 बार करें अथवा एक माला का जप करें, यथाशक्ति जप कर सकते हैं। बात करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु मान करके, जान करके उनके मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का एक माला का जप कीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली फिर आप गुरु मंत्र के रूप में जिस भी मंत्र का जप कर रहे हैं एक माला का ही जप कीजिएगा। गणेश और गुरु मंत्र जप के उपरांत में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है, और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है, बात होती है, तो अक्सर बोलता हूं साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लेना उचित होता है, उत्तम होता है, जिससे कि साधना शीघ्र सफल होती है, फलीभूत होती है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र इत्यादि का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। यदि किसी पर्व काल में साधना करते हैं तो जितनी देर पर्व काल चलेगा उतनी देर आपको साधना करनी है। अर्थात ग्रहण काल आदि में कर रहे हैं तो जितनी देर ग्रहण हो उतनी देर साधना कीजिए। यदि दीपावली, होली जैसे पर्व पर कर रहे हैं तो कम से कम 11 माला अवश्य कीजिएगा। अन्य दिनों में साधना करते हैं तो एक माला नित्य प्रति करते हुए 21 दिवस तक आपको यह साधना संपन्न करनी है। मंत्र साबर है, अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। कारो करवा कारी रात, सुन नाहरसिंह नारी को पूत, ओम बांधे 1200 भूत, भूत प्रेत बांध, जिन्न दानव दोनों बांध, जिसे मैं कहूं उसे बांध के ना लावे, और मेरा काम करके ना बतावे, तो नारी ब्राह्मणी को पूत नारसिंह ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत नमो आदेश गुरु का। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो पर्व काल में कर रहे हैं तो मंत्र जाप के तुरंत बाद में एक हवन आपको संपन्न कर देना है एक माला का। यथाशक्ति जो भी आपके पास सामग्री है उसी से ही हवन कर दीजिए। साथ ही साथ शराब की धार के साथ आपको भोग देना है 5 मिठाई का। अन्य दिनों में यदि साधना कर रहे हैं, 21 दिवस की साधना कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको प्रथम दिवस से लेकर 21वें दिवस तक जप करना है और 21वें दिवस आपको हवन संपन्न करना है। इस प्रकार ये साधना आपकी संपन्न होती है। जब भी कोई कार्य कराना हो तो 5 मिठाई का भोग किसी निर्जन स्थान पर, पीपल वृक्ष के नीचे, जल स्थान पर रख आइए इस मंत्र का जप करते हुए, और नाहरसिंह वीर से प्रार्थना कीजिए अपने उस कार्य की सिद्धि के लिए, तो निश्चित कार्य सिद्ध हुआ जानिए। भूत प्रेत तंत्र बाधा आदि को बांधने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो वह प्रयोग भी लिखित रूप में दे दिया जाएगा, अन्यथा अनावश्यक रूप से वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और फिर इस साधना को संपन्न कर लीजिए। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।